हेलो एवरीबॉडी, आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो चलिए शुरू करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीशंस जो हैं वो डक्ट्स के थ्रू आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिबेशियस ग्लैंड्स इन स्किन एंड सेलाइवरी ग्लैंड्स इन बकल कैविटी। फिर आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट्स के थ्रू नहीं भेजते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स विच डू नॉट डिस्चार्ज देयर सिक्रीशंस इनटू द डक्ट बट डायरेक्टली कहाँ आती हैं इनकी सिक्रीशंस? ब्लड में, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? वी हैव टू डिफाइन दिस, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल ना भी लिखो तो पता होना, मतलब बस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में तो आप क्या लिखोगे वो आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट इज हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीटेड इन ट्रेस अमाउंट्स विच सर्व एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स, right? Now the question number 2 says diagrammatically indicate the location of various endocrine glands in the body। तो हमें बॉडी बनानी है एक रफ सा स्ट्रक्चर और उसमें हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कौन से ग्लैंड्स? वो ग्लैंड्स जो कि डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशंस नहीं भेजते हैं बट दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू द इनटू द ब्लड, राइट। तो हमें वो सारे लोकेट करने हैं। तो बहुत सारे हैं, तो शुरू करते हैं अपने हेड से, अपने सीपीयू से। तो यहाँ पर है सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर है पिट्यूटरी, ठीक है। सो दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी और दिस इज पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद ये है छोटा सा पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी, तो ऊपर से नीचे की तरफ है ये, ठीक है। सो HPP, तो ये तो हो गए हमारे हेड में। उसके बाद हम आते हैं अपने चेस्ट वाले पोर्शन में। तो यहाँ पर है थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, ठीक है। सो HPP हेड में है, TPT हमारे चेस्ट रीजन में है। अब हम आ जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में। तो एब्डोमिनल रीजन में दो हैं, एक है पैनक्रियास और एक है एड्रीनल ग्लैंड, सो दैट इज PA, ठीक है। तो HPP, TPT, PA, ठीक है। तो इसको किसी भी तरह बस याद रख लो, कैसे भी निमोनिक बना लो, ठीक है। मैंने ऐसे ही रखा था, मुझे ये ऐसे ही याद हो गया था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद फाइनली जब हम लोअर एब्डोमेन में आते हैं तो वहाँ पर टेस्टिस और ओवरीज, ये भी क्या हैं? ये भी एक तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। सो HPP, TPT, PATO, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिस्ट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है? तो हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है, एक जिन्हें हम रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं, जो किसी और हार्मोन को रिलीज करने का एक तरह से सिग्नल देता है, और दूसरा है इनहिबिटरी हार्मोन, जो किसी और हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन में सबसे पहले है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, RHS फॉर रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। देन इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हैं हमारे रिलीजिंग हार्मोन्स। उसके बाद है इनहिबिटरी हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटरी हार्मोन्स कौन कौन से हैं? सोमेटोस्टैटिन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन और मिलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। तो मिलेनोसाइट हमने कहाँ पढ़े हैं? याद करो, स्किन के केस में, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट इनहिबिटरी हार्मोन्स। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो दो तरह
अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें ना तो दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये दोनों अलग अलग सिक्रीशंस देते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो है वो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH, ATCH मतलब पहले ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, adrenocorticotrophins hormone, right? Then luteinizing hormone, follicle stimulating hormone and melanocyte stimulating hormone। तो ये सारे के सारे हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। और इसको सिग्नल कहाँ से आता है? तो इसको सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन रिलीज करेगा उस हार्मोन के रिलीज के बेसिस पर हमारा पिट्यूटरी जो है वो काम करता है। नेक्स्ट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस दो हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, सबसे पहला है वेसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देन कम्स द थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड तो पहला तो हम सबको पता है दैट इज द थायरॉक्सिन, ठीक है, जिसे हम T4 भी बोलते हैं, और ट्राइआइडोथायरोनिन जिसे हम T3 भी बोलते हैं, और कैल्सिटोनिन। सो दीज आर द थ्री हार्मोन सिक्रीटेड बाय थायराइड। द नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड। सो पैराथायरॉइड को कौन सिक्रीट करता है? सो दैट इज अ पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स इज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है? एड्रीनल ग्लैंड के पास ना दो पोर्शंस है, एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक है एड्रीनल मेडुला, ठीक है। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स का काम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करना। एड्रीनल मेडुला का काम है एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन को सिक्रीट करना, ठीक है। तो एड्रीनल मेडुला याद रह जाएगा तो कॉर्टेक्स जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज पेनक्रियास। तो पेनक्रियास सिक्रीट करती है ऐसे हार्मोन्स जो हमारी ग्लूकोज को रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में। सो दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। टेस्टीज, तो टेस्टीज एक ही प्राइमरी जो हार्मोन, सेक्स हार्मोन है उसको रिलीज करती है, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, मेल हार्मोन। देन ओवरीज, तो ओवरी अगेन इज अ ग्लैंड जो कि फीमेल्स में होता है और ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करती हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देन इज थाइमस, तो थाइमस सिक्रीट करता है थाइमोसिन। और नेक्स्ट वन इज एट्रियम। एट्रियम कहाँ पढ़ा है हमने? वॉल्स ऑफ द हार्ट, राइट। तो एट्रियम जो एट्रियल वॉल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, जिसे हम इन शॉर्ट ANF भी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज किडनीज। तो किडनीज दे सिक्रीट एरिथ्रोपोइटिन एंड द फाइनल इज GI ट्रैक्ट, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो कौन से हैं? दैट इज cholecystokinin, then gastrin, secretin and gastric inhibitory hormone। so GI से ही याद रख लेना, gastric inhibitory hormone और gastrin भी। तो ये दो तो याद रह जाएंगे, बाकी दो को थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने अलग अलग ग्लैंड्स जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनके नाम पढ़े हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज फिल इन द ब्लैंक्स। हॉर्मोन्स हैं और यहाँ पर हमें इनके टारगेट ग्लैंड्स लिखने हैं कि ये जो हार्मोन है इसका टारगेट ग्लैंड कहाँ है, मतलब इसको कहाँ तक पहुँचना है और फिर उसका एक्शन करना है, ठीक है। सो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, तो हमने जितना भी हाइपोथैलेमस के बारे में भी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, तो जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनका टारगेट ग्लैंड क्या है? सो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो उनका टारगेट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज थायरोट्रोफिन। तो जैसे कि ये वर्ड हमें बता रहा है, इसका जो टारगेट ग्लैंड है दैट इज थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद है कॉर्टिकोट्रोफिन। सो इसको ACTH भी लिखते हैं। तो ये कॉर्टिकोट्रोफिन जो है उसका टारगेट ग्लैंड क्या है? सो दैट इज एड्रीनल, और एड्रीनल में भी कौन सा पार्ट? सो दैट इज द कॉर्टेक्स पार्ट, ठीक है। देन गोनेडोट्रोफिन्स। तो गोनेडोट्रोफिन की अगर हम बात करें तो हम गोनाड्स की बात कर रहे हैं। तो गोनेडोट्रोफिन्स एक्चुअली कहाँ पर जाके एक्ट करेंगे? सो दे विल एक्ट इन ओवरीज एंड टेस्टीज, ठीक है, बिकॉज दे आर द गोनाड्स, राइट। देन है मिलेनोट्रोफिन, दैट इज MSH। तो मिलेनोसाइट्स कहाँ पड़े हैं? स्किन में पड़े हैं। सो दे आर द पिगमेंट सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्किन, ठीक है। तो
स्किन इज ऑल्सो एक्चुअली अ ग्लैंड, तो स्किन इसका टारगेट ऑर्गन है और स्किन में पिगमेंट सेल्स होते हैं जो कि इसका टारगेट है, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सो क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। तो हमने हार्मोन्स पढ़े, हमने उनके टारगेट ग्लैंड्स पढ़े, हर एक ग्लैंड की सिक्रीशन के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा थोड़ा इन हार्मोन्स के फंक्शनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है PTH, दैट इज पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये जो PTH है ना, ये बेसिकली एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसको जो कि सिक्रीट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड से, ठीक है। दूसरा, द सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयंस, और इसका काम है कैल्शियम लेवल्स को इंक्रीज कर देना ब्लड के अंदर, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट इज थायराइड हार्मोन्स। तो ये जो थायराइड हार्मोन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, क्योंकि एक तो ये हमारा जो BMR है, दैट इज़ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको चेक करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो दिस हार्मोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा, इट कंट्रोल्स द बॉडी वेट। अब थायराइड कम है या ज़्यादा है, उसकी उस लेवल की वजह से भी जो बॉडी का वेट है, ठीक है, वो ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। यूजुअली ये देखा जाता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाले हैं उनका वेट ज़्यादा होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म जिनको होता है उनका वेट कम होता है। सो it also controls the body weight. Now it also controls the metabolism of these carbohydrates, proteins and fats. तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी में, तो इनके मेटाबॉलिज्म को भी थायराइड ग्लैंड ही देखता है। इट सिक्रीट्स प्रोटीन hormone, that is TCT, which regulates blood calcium levels. तो कुछ ऐसे प्रोटीन सिक्रीट किए जाते हैं इसके द्वारा जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करते हैं। सो आई होप इन दोनों के फंक्शंस आपको क्लियर हैं। नाउ थाइमोसिन। तो अगर मैं थाइमोसिन की बात करूँ तो थाइमोसिन का क्या काम है? थाइमोसिन हमारे बॉडी में टी लिम्फोसाइट्स की डिफ्रेंसिएशन को ट्रिगर कर देता है और यहाँ पर एंटीबॉडी की जो प्रोडक्शन है ना, उसको भी फैसिलिटेट करता है ताकि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मिले। कौन सी वाली इम्यूनिटी? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये शायद आप अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ताकि हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिले। फिर इट ऑल्सो ट्रिगर्स द रेट ऑफ सेल डिविजन इन चिल्ड्रन। तो छोटे बच्चों में सेल डिविजन को भी का जो स्पीड है ना, उसको भी बढ़ाता है ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी से हो। नेक्स्ट इज एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन इज जनरेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। तो एंड्रोजन को कौन जनरेट करता है? इट इज़ जनरेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये चेक करते हैं हमारी बॉडी की डेवलपमेंट, हमारी बॉडी की मैच्योरेशन और फंक्शंस ऑफ आवर ह्यूमन मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स। जो ह्यूमंस में मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं उनका मैच्योरेशन, उनका डेवलपमेंट और उनकी फंक्शनिंग को भी चेक करता है। देन इट ऑल्सो ट्रिगर्स द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि फेशियल ग्रोथ है या फिर मसल्स का बनना है, तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स हैं ये भी एंड्रोजन्स ही देखते हैं, राइट। उसके बाद क्योंकि हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन है ना, उसको भी ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो सिंपल है, इसके फंक्शंस को याद रखना। अब नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन हमें पता है कि ये ह्यूमन फीमेल्स में देखने को मिलता है। सो इट ट्रिगर्स द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। जो ओवरी में जो फॉलिकल्स होती हैं, जो प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल्स होती हैं जिनसे ओवम बनता है, तो उनकी डेवलपमेंट को ट्रिगर करता है और जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका ग्रोथ कराना, उनका डेवलपमेंट कराना भी इसी हार्मोन का काम है, ठीक है। देन इट कॉजेज द LH सिक्रीशन टू इंक्रीज एंड FH सिक्रीशन टू डिक्रीज। जब रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पर LH की सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है और जो FSH है उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है। तो ये जो रेगुलेट करना है LH और FSH का लेवल, वो भी एस्ट्रोजन का काम है। Then the sensitivity of uterus to oxytocin is enhanced. तो यूट्रस की जो सेंसिटिविटी है ऑक्सीटोसिन को, वो भी यही एनहेंस करता है एस्ट्रोजन।
नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स, जो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स है उनकी डेवलपमेंट को भी कौन फैसिलिटेट करता है, एस्ट्रोजन, राइट। और जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है, जो एक टिपिकल फीमेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका जो बिहेवियर है उसको भी एस्ट्रोजन ही रेगुलेट करता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन की हम जब भी बात करते हैं ना, हम हमेशा साथ में ही बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इंसुलिन के फंक्शंस देखे जाएं तो ये हमारे ग्लूकोज की होमोस्टेसिस को रेगुलेट करता है और ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराता है टू द मसल्स, ठीक है। ब्लड से मसल्स में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन कराता है, इंसुलिन कराता है। Then oxidation of glucose is facilitated and it brings about glycogenesis, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की वो भी कौन कराता है, इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। द नेक्स्ट इज ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, ये एक नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, इट ट्रिगर्स द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ठीक है। अगर बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत है तो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कौन कराएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन ही कराएगा। देन इट कन्वर्ट्स नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्टिकल्स नेमली प्रोटीन्स टू फैट्स टू ग्लूकोज, ठीक है। तो जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट है, उसके सिवा फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, तो इनको भी ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो कौन करेगा, वो करेगा ग्लूकागॉन। क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज गिव एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ। तो सबसे पहले है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन एंड हाइपोग्लाइसेमिक। तो हाइपर ग्लाइसेमिक मतलब किसी चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेवल बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, ग्लूकोज का बढ़ रहा है। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ाता है, याद करो अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो वहाँ पर ग्लूकागॉन जो है वो क्या कर रहा है, वो ग्लाइकोजन को तोड़ के उसको ग्लूकोज बनाता जा रहा है और ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता जा रहा है। सो ग्लूकागॉन इज द हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। और वहीं पर इंसुलिन क्या कर रहा है, ब्लड से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने का काम करे कि जाओ भाई मसल्स में जाओ, ठीक है। सो दिस इज हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका जो लेवल है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर कैल्सिमिक मतलब ज़्यादा कैल्शियम वाला, तो वो कौन सा है भाई, कौन इंक्रीज करता है, याद करो हमने पढ़ा था। सो दैट इज पैराथॉर्मोन, ठीक है। देन गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, तो मतलब गोनाड्स की बात हो रही है, तो इसका कोई एग्जाम्पल, तो बड़े सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। देन इज प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। तो प्रोजेस्टेशनल हार्मोन कौन सा है, बहुत ही सिंपल, जैसा ये नाम है ना वैसा ही इसका एग्जाम्पल है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। जो जेस्टेशनल टाइम पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फीमेल के जेस्टेशन पीरियड में। नाउ द ब्लड प्रेशर लोअरिंग हार्मोन, एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड प्रेशर को कम करता है, तो वो कौन है, दैट इज ANF। कहाँ से सिक्रीट होता है, बाय द वॉल्स ऑफ द हार्ट, बाय द वॉल्स ऑफ द एट्रियम, राइट। देन नेक्स्ट इज एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या करता है, एंड्रोजन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, टेस्टोस्टेरॉन और एंडोस्टेरॉन, ठीक है। मेन यही है, प्राइमरी जो हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। फिर एस्ट्रोजन के एग्जाम्पल जैसे कि बीटा ऑस्ट्राडियोल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सो दीज आर द examples of different hormones. Now the question number 7. So question number 7 says which hormonal deficiency is responsible for the following. तो किस hormonal deficiency की वजह से ये diseases होती हैं। सबसे पहले है डायबिटीज़ मिलिटस। तो डायबिटीज़ मिलिटस जो है ये तब होता है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है। जब हमारी बॉडी में इंसुलिन कम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वहाँ पर एबनॉर्मली शुगर लेवल्स जो हैं वो हाई हो जाते हैं, मतलब ब्लड का जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो कब होता है, ठीक है, जब इंसुलिन हार्मोन जो है हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की
कमी हो जाती है. सो दैट लीड्स टू डायबिटीज. इन विच टाइप ऑफ डायबिटीज? दैट इज डायबिटीज मिलिटस, राइट. द नेक्स्ट इज गोइटर. तो गोइटर हमने सुना है घेंगा, ठीक है, तो इट इज रिलेटेड टू द नेक. तो कौन सा हार्मोन होगा? जल्दी से सोच लो. थायरॉक्सिन, ठीक है. तो जब भी इनएडिक्वेट या लेस सिक्रीशन होगी थायरॉक्सिन की, सो दैट विल लीड टू व्हाट? दैट विल लीड टू गोइटर. द नेक्स्ट इज क्रेटिनिज्म. सो क्रेटिनिज्म इज अगेन रिलेटेड टू थायराइड. जब थायराइड की सिक्रीशन कम होगी तभी ये हमें हार्मोनल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ठीक है. सो आई होप all the three are clear. So this will be option C. Now let us talk about our next question, question number 8. So it says briefly mention the mechanism of action of FSH. ठीक है. So FSH is follicle stimulating hormone. ठीक है. तो FSH जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये हार्मोन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर मैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करूँ तो फॉलिकल, ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है? ये फीमेल की बॉडी में, ओवरीज में ये फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है, जिससे कि फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो तभी ओवम रिलीज होगा ओवरी से, राइट. सो FSH molecule it binds to the receptor protein on the surface of the cell. क्या होता है? तो ये जो FSH है ये सबसे पहले ओवेरियन मेम्ब्रेन में यहाँ पर आके ये कहीं रिसेप्टर ढूंढता है. रिसेप्टर को ढूंढ के वहाँ पर उसके साथ बाइंड कर जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसे हम हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद दिस लीड्स टू द रिसेप्टर एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम. तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो रिसेप्टर है ना, इसकी वजह से ये जो एक्टिवेशन हो जाती है एक एंजाइम की, ये एंजाइम क्या करता है? एटीपी को कन्वर्ट कर देता है इनटू साइक्लिक एएमपी, जिसे हम सेकेंडरी मैसेंजर भी बोलते हैं. अब एक बार सेकेंडरी मैसेंजर बन गया, अब जो फॉलिक्यूलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे. फॉलिक्यूलर सेल्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ ग्रैन्युलोज दे विल स्टार्ट एक्टिवेटिंग और वो एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. और फाइनली क्या होगा? जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा, अब क्या होगा? फॉलिकल्स जो हैं वो ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे, मैच्योर करेंगे और एक ओवम रिलीज होगा, राइट. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ FSH, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग. सो सबसे पहले है 2 कॉलम्स हैं, हमें मैच करना है और सबसे पहले हमें दिया गया है T4. तो T4 हम किसे बोलते हैं? अगर मैं बोलूँ थायरॉक्सिन या मैं बोलूँ T4, ठीक है. सो दिस इज द सेम थिंग. तो कौन इनको सिक्रीट करता है? तो इनको सिक्रीट करता है थायराइड. सो बेसिकली 2, ठीक है. PTH पैराथायरॉयड हार्मोन, राइट. तो कौन सिक्रीट करता है इसको? पैराथायरॉयड, ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड. नेक्स्ट इज GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कौन सिक्रीट करता है? सोचो सोचो सोचो, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है. सबसे पहला हार्मोन जो हमने पढ़ा था, ग्लैंड जो पढ़ा था जिसके हम सिक्रीशंस पढ़ रहे थे, सो दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है. उसके बाद ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? तो भाई जो बचा है वही करता है, लेकिन हमें याद भी है कि वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर. सो सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम एंड टिल देन टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.